भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के आसपास आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी संस्कृति, मान्यताओं और सिद्धि की वजह से जाना जाता है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपने अपरंपरागत देवी देवताओं के कारण या हजारों वर्षों पुराने मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय कारणों से प्रसिद्ध है। आइए आपको बताते हैं भारत के रहस्यमय मंदिर के बारे में, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो चलिए फिर आपको उन मंदिरों की जानकारी देते हैं। नंबर 1, माँ कामाख्या देवी मंदिर। माँ कामाख्या देवी का मंदिर असम में राजधानी गुवाहाटी के नजदीक स्थित है। ये चमत्कारिक मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल है, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शव को काटा था, तो कामाख्या में उनके शरीर का एक भाग गिरा था। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे, वो जगह शक्तिपीठ कहलाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। माँ सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर में लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। नंबर 2, कैलाश मानसरोवर। ऊपर है स्वर्गलोक और नीचे है मृत्युलोक। यहाँ साक्षात विराजते हैं शिव। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। ये हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर वो पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। ये हिंदुओं के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरु पर्वत स्थित है। ये संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। क्योंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व करनाली। नंबर 3, कन्याकुमारी। कहते हैं कि राक्षस बाणासुर ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया और कहा, कन्याकुमारी के अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे। अमृतत्व का यह वरदान पाकर राक्षस बाणासुर त्रिलोक में उत्पात करने लगा। उसके उत्पात से पीड़ित देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया।
देवताओं के यज्ञ करने पर यज्ञ कुंड की चिद ज्ञानमय अग्नि से देवी दुर्गा जी एक अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद देवी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनका पाणी ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को ये देखकर चिंता हुई, यदि देवी का विवाह हो गया तो बाणासुर का अंत नहीं हो सकेगा। तब देवताओं के प्रार्थना पर देवर्षि नारद ने विवाह के लिए आते हुए भगवान शंकर को शुचिंद्रमा स्थान पर इतनी देर तक रोक लिया कि विवाह का शुभ मुहूर्त ही टल गया। मुहूर्त टल जाने पर भगवान शिव वहीं स्थान रूप में स्थित हो गए। विवाह के लिए प्रस्तुत अक्षतादि समुद्र में विसर्जित हो गए। कहते हैं वे ही तिल, अक्षत, रोली अब रेत के रूप में मिलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह पर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। नंबर 4, वेंकटेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में मौजूद है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं। यहाँ रोजाना 1200 से अधिक तीर्थ यात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुँच जाते हैं। इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। नंबर 5, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्र देव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। तो दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।